इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स में आज हम GTD यानी कि जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू स्टीम। कहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टीम के माध्यम से जनरेट किया जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टीम के माध्यम से जनरेट किया जाता है उसे थर्मो पावर हाउस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक पावर हाउस में जनरेट किया जाता है जहाँ पे स्टीम के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट किया जाता है, जिसे थर्मो पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू रन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को रन करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं अल्टरनेटर क्या है और उसे रन करने का आवश्यकता क्यों पड़ता है। देखिए, जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो फाइनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है वो अल्टरनेटर से जनरेट होता है। और यहाँ पे अल्टरनेटर या फिर AC जनरेटर को घुमाने के लिए, मतलब अगर हम अल्टरनेटर को रोटेट करेंगे तो वहां से हमें अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगा। तो अल्टरनेटर को घुमाने के लिए और एक मशीन और एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्राइम मूवर कहा जाता है। मतलब प्राइम मूवर पहले घूमता है, उसके बाद प्राइम मूवर के साथ अल्टरनेटर को कपलिंग किया जाता है ताकि जब प्राइम मूवर घूमेगा उसके साथ अल्टरनेटर का जो रोटेटिंग पार्ट है वो घूमेगा, जिसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा या फिर हम उसे जनरेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वोल्टेज इज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को प्रोवाइड किया जाता है। कंज्यूमर का मतलब है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंज्यूम करते हैं बाय मीन्स ऑफ कंज्यूमिंग डिवाइस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो कंज्यूमर है वो आइदर सिंगल फेज सप्लाई से कंज्यूम करेंगे या फिर 3 फेज सप्लाई से कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने का मतलब है जो कंज्यूमिंग डिवाइस है, जो लोड है, उसे ऑपरेट करेंगे। तो नॉर्मली हाउस में सिंगल फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे 3 फेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल जो वोल्टेज कंज्यूमर के पास भेजा जाता है फॉर रन देयर मशीन एंड इक्विपमेंट इच ऑफ 400 वोल्ट, यानी कि 400 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिकल प्रेशर को कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है। अगर आपको जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े इस मॉडल पेपर से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह का इलेक्ट्रिकल से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज दैट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। 1 किलोग्राम यूरेनियम से जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है उसी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ कोल को बर्न करना पड़ेगा। यूरेनियम और कोल दोनों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है,
लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है, यूरेनियम 1 किलोग्राम से जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो पाएगा, उसी हिसाब से 2700 क्विंटल कोल को बर्न करने के बाद सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब है, अगर हम 2700 क्विंटल कोल को बर्न करके जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जनरेट करेंगे, उसी हिसाब से अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोड्यूस्ड हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन? ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ओवरहेड लाइन में जो इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो करता है वो सिंगल फेज हो सकता है या फिर 3 फेज हो सकता है या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का वोल्टेज ओवरहेड लाइन में फ्लो होता है। नॉर्मली ओवरहेड लाइन के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और प्रैक्टिकली ACSR कंडक्टर को ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ACSR का मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मतलब जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का होता है और उसके ऊपर स्टील का एक कोटिंग दिया जाता है, इसलिए जो कंडक्टर ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल किया जाता है उसे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप this electrical model papers on generation, transmission and distribution. For more video, you can click on iCards and also watch these end screen videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture and don't forget to click the all option of the bell icon for knowledgeable videos. Thank you.